हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और मेरे साथ है राहुल भटनागर। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लैड टू मीट यू ब्रदर। थैंक यू भाई। आपने देखा होगा इनको, टीवी में भी देखा होगा, यूट्यूब पे तो देखा ही है, टीवी में भी देखा होगा। तो बेसिकली ये एक फनल के ऊपर काम करते हैं। बेसिकली इनका अपना खुद का कोर्स है और उस कोर्स को वो बेचते हैं और किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके बेचते हैं, आज हम पूरी नॉलेज लेंगे इनसे, पूरा फनल सामने खोल देंगे 100%। हम आपके साथ सारी चीजें शेयर करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले मान के चलते हैं हमारी ऑडियंस है, इनमें से किसी के पास भी एक डिजिटल प्रोडक्ट है, डिजिटल कोर्स का प्रोडक्ट है। Okay. मान के चलते हैं मेरा ही है, मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बनाया मैंने और मैंने उसको अपनी ऐप में डाल दिया। अच्छा, या फिर मैंने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया या फिर मैंने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया या फिर वर्डप्रेस वेबसाइट पे बना के डाल दिया। बेसिकली वो ऑनलाइन कहीं ना कहीं पड़ा है। ओके। अब क्या करूं मैं मार्केटिंग के लिए? ओके, सबसे पहली चीज तो ये जो आपको देखना है वो ये कि जो आपका निश है वो कौन सा है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि उनको ये दिखता है इस चीज में आजकल बहुत पैसा है, तो वो फिर वो वाले टॉपिक्स उठा लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो निश है दोनों चीजें होनी चाहिए। पहली चीज आपका उसमें एक स्ट्रॉन्ग कमांड भी होना चाहिए और दूसरी चीज वो मोनेटाइज भी होना चाहिे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं आप 3 चीजों में बहुत अच्छे हो, ठीक है। तो उन 3 चीजों में से पहली चीज है ट्रैवलिंग। आप ट्रैवलिंग करना आपको बहुत पसंद है, लेकिन आपको पता है यार ये मैं इस हद तक मोनेटाइज नहीं कर सकता हूँ, तो आप ट्रैवलिंग नहीं लोगे। आपने बोला मेरी सेकंड पावर है वो है पब्लिक स्पीकिंग, और पब्लिक स्पीकिंग इज लाइक मैं बहुत तोड़ू पब्लिक स्पीकिंग में, तो आप पब्लिक स्पीकिंग ले लोगे और आप एक पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर अपना खुद का प्रोग्राम लेके लोगों के सामने आना चाहते हो। ठीक है। क्यों करना है? क्योंकि यार आप किसी भी चीज में अगर अच्छे हो, जब तक आप वो इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं दोगे उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। दैट मीन्स दैट इन अ वे यू आर सेल्फिश। आपको जो भी चीज अच्छे से आती है आप लोगों के पास तक लेके जाओ और लोगों को बताओ, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा। पैसा भी मिलता है इस चीज से। हाँ, ये ऑल्सो मोनेटाइज और बहुत पैसा मिलता है। अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज की बात करके चलो तो आपकी इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं होती है, आपको ऊपर से प्रॉफिट मिलता है। बहुत सारी ऑडियंस बैठी है मार्केट में जिनको आपका प्रोडक्ट चाहिए, जेन्युइनली उनको जरूरत है, बस आपको उनको बताना है कि भाई ये प्रोडक्ट तुम्हारे लिए है। अगर हमने उनको बता दिया वो प्रोडक्ट ले लेंगे हमारा। राइट। और दूसरी चीज जो इन्होंने बोला, अगर मैं उसमें ऐड ऑन करूं, आप कोई भी और प्रोडक्ट उठा लो, फिजिकल प्रोडक्ट उठा लो, सर्विस उठा लो, हर एक प्रोडक्ट में आपकी एक प्रोडक्शन कॉस्ट होती है जो कि बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट ठीक ठाक होती है, लेकिन क्योंकि आपके पास मार्जिन ज्यादा होता है तो आप बजट बहुत ज्यादा खर्च कर सकते हो कस्टमर को एक्वायर करने के लिए या कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जब आप एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाते हो तो। और मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा यार ऐसा भी तो बहुत सारा फायदा है ना कि लोगों को कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, वो भी तो अपने घर पे बैठ के सारी की सारी चीजें सीख सकता है जब आपने अपना प्रोग्राम बना के दिया है लोगों को। राइट, वो भी कर सकता है। लेवल 1 क्या करें? हमारा प्रोडक्ट तैयार है, हमने निश सेलेक्ट पहले तो प्रोडक्ट कैसे तैयार करना है। सबसे पहली चीज तो ये कि आपने जिस भी चीज में मास्टरी हासिल करी है, ऐसा तो नहीं होगा कि एकदम से कर लिया होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके YouTube चैनल की बात करें, आप पहले दिन से तो नहीं इतने अच्छे वीडियोस बनाते होंगे, आपने पहले वीडियोस बनाने शुरू करें, फिर आपके चलो मैं अगर आपसे पूछूं आपको 3 क्या चैलेंजेस आए थे आपके YouTube चैनल में शुरू में जो आपने धीरे धीरे ओवरकम करा? एक माना वेन्यू, ये लोकेशन इतना अच्छा नहीं होगा शुरू में, मान के चल सकते हैं। ठीक है, मेरे को वैसे उसकी प्रॉब्लम नहीं थी, मैं बताता हूँ जो अभी मुझे लगता है। स्टार्टिंग के अंदर बस मैंने शुरू किया था, मैंने आपको अभी बताया मेरा यूट्यूब चैनल शुरू करना एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन था, जो कि मैंने बस एक फ्रस्ट्रेशन के अंदर शुरू किया था, मेरे को करना है और मैंने कर दिया। अब मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती थी स्टार्टिंग के अंदर, प्रॉब्लम अब लगती है, उस टाइम नहीं लगती थी। मैं डायरेक्टली फोन से बनाता था तो वीडियो क्वालिटी नहीं आती थी। दूसरी चीज, मैं बोलने में अभी जैसे बोल रहा हूँ, मैं रियल लाइफ में भी ऐसे बोलता हूँ, पर कैमरे क्या निकलती नहीं थी आवाज शुरू में। तो अगर आप देखो तो 3 प्रॉब्लम्स हो गई। पहला जो कि बातों बातों में निकल गया कि मैंने चैनल शुरू कर दिया पर डायरेक्शन नहीं थी। एक तो ये हो गया, दूसरा कैमरे वाला, और तीसरा कि यार कैमरे के सामने मैं आवाज नहीं कर पाता था। वाली चीज हो गई। बॉडी लैंग्वेज ही अलग आती थी। अगर मैं बात करूं, मैं रियल निकल ही नहीं पाता था, कंफर्टेबल नहीं होता था। प्लस क्या होता था, जो कि मुझे गलती लगती है, अगर आप एक नए यूट्यूबर हो, नए कंटेंट क्रिएटर हो, तो कभी भी स्क्रिप्ट लिख के मत काम करो। राइट, अभी हम वीडियो बना रहे हैं, हमने कुछ नहीं लिखा हुआ, हमको बस पता है क्या करना है क्या नहीं करना। मैं क्या करता था, एक एक लाइन लिखता था। हाय गाइस, माय नेम इज साहिल खन्ना, आज मैं आपको, अब वो लाइन अगर एग्जिटेंस नहीं बोली ना तो कांड हो जाता था, तो कुछ और नया शुरू कर, और उस चक्कर में कट्स बहुत आते थे, बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो मैं कहता हूँ कि बस नेचुरल रखो। और नेचुरल की वजह से चीजें लोग कनेक्ट करेंगे। अब अगर आप देखें, इन्होंने हमको 4 से 5 प्रॉब्लम्स बताई जो इनको शुरू में एनकाउंटर हुआ। अब अगर ये बैठेंगे और ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो इनको कम से कम 20 प्रॉब्लम्स तो समझ में आएंगी जो मेरे को मेरे चैनल पे मिला। फिर चैनल डला दिया, व्यूज नहीं आ रहे हैं, स्केल कैसे करना है, थंबनेल कैसा होना चाहिए, कंटेंट कैसा होना चाहिए। तो आपको पहले ऐसे 20 टॉपिक्स क्रिएट करना है कि जो प्रॉब्लम्स आपको खुद से एनकाउंटर हुई हैं।
तभी मैंने बोला कि उसी चीज के ऊपर आपका कंटेंट क्रिएशन होना चाहिए जो कि आपके पास है और जो आपने धीरे धीरे अक्वायर करी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सारी प्रॉब्लम्स उसमें से निकाल लिया, ठीक है। तो आपने 20 चैप्टर्स बना लिए, ठीक है। अब हर चैप्टर के अंदर आपको सब चैप्टर्स बनाने हैं कि मैं कैमरा फेस करने से डरता था तो क्यों, ठीक है। तो मैंने उसको सब निशेस में कन्वर्ट करा। कैमरा फेस करने से डरता था, जिंदगी में कभी नहीं करा, मुझे लगता था यार मैं ना इतना अच्छा नहीं दिखता कैमरे में, यही सारे डाउट्स आते हैं शुरू में हमारे माइंड में। तो आपने ये सारे सब टॉपिक्स लोगों को बना के दे दिए। तो एक आपका मेन टॉपिक हो गया, फिर आपके सब टॉपिक्स हो गए। अगर आप 20 मेन टॉपिक्स रख रहे हो, 5 सब टॉपिक्स कर रहे हो, तो आपके 100 तो उसमें वीडियोस हो गए। तो ये आपने करना है। और एक चीज और इंश्योर करनी है, जो मैंने गलती करी थी मेरे प्रोग्राम में, हर वीडियो के संग एक एक्शनेबल टास्क होना चाहिए, जो मेरे प्रोग्राम में नहीं था पहले। असाइनमेंट्स की आपने वीडियो देखा, अब आपको ये करना है। अब मेरे को भी कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो मेरे प्रोग्राम में भी नहीं था। तो अब जब मैं किसी को भी बताता हूँ तो मैं बोलता हूँ आपको 100 टास्क भी लोगों को देने होंगे। एक चीज और है, वीडियो फॉर्मेट में भी कंटेंट दो और उसका पीडीएफ वर्जन भी दे दो, सो दैट लोगों को और इजी हो जाए वो सारी चीजें देखने के लिए। और उसका MP3 वर्जन निकाल दो आप। अभी मैं बता रहा था आपको, मैंने MBA सीरीज शुरू करी। ओके। तो MBA सीरीज के अंदर YouTube के ऊपर फ्री दिया मैंने कोर्स। उसके अंदर मैंने अपने लेवल से नेक्स्ट लेवल कंटेंट दिया। राइट। उसके अंदर एक वीडियो के अंदर मैंने 3 असाइनमेंट्स भी दिए कि करने हैं, टास्क करके आना है। और मैंने उनको कहा कि आपको ये टास्क कंप्लीट करके मुझे मेल देना है और मैं आपको फ्री कंसल्टेशन दूंगा। ठीक है। मैं बेसिकली पैसे चार्ज करता हूँ कंसल्टेशन के। मेरे को लगा ऑडियंस आएगी, इस चीजों से इंटरेस्ट करेगी। पर रूल ये था कि जब 7 वीडियोस हो जाएगी, 7 वीडियोस के इकट्ठे असाइनमेंट्स दूंगा। ओके। तो बेसिकली मेरा लालच ये था कि वो लोग करेंगे, इस चक्कर में आने के चक्कर में वो लोग अप्लाई सारे के सारी चीजों को अप्लाई करेंगे और उनमें से कोई नेक्स्ट लेवल निकल गया तो मेरी स्टोरी बन जाएगी कि मैंने किसी की स्टोरी क्रिएट करी है। राइट। तो ज्यादा लोगों की स्टोरीज नहीं आई मेरे पास। ओके। ज्यादा लोगों के वो तो देखो हमने पहले भी ये चीज देखी है, एंड इसके लिए एक लाइन भी है, व्हेन पीपल पे दे पे अटेंशन, व्हेन पीपल डोंट पे फ्री। सो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। नाउ द सेकंड स्टेप इज हाउ डू यू गेट पीपल। तो आप देखो, एक चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा, प्लीज नेवर थिंक कि आप अपना बिजनेस बना सकते हो बिना पैसा खर्च करें। दिस इज अ बिजनेस एंड दिस बिजनेस राइट नाउ हैज जनरेटेड अबाउट 4 करोड़ रुपीज फॉर अस इन द पास्ट 20 months। तो आप इसको कितना स्केल कर सकते हो। और बाय द वे, ये मेरा सेकंड लाइन ऑफ वर्क है। माय प्राइमरी रेवेन्यू जनरेशन मोड इज थ्रू सॉफ्टवेयर। तब इसमें इतना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है एंड मोर इंपॉर्टेंटली आप लोगों की लाइफ चेंज करते हो अपना कंटेंट देके। तो इट्स लाइक समथिंग दैट कैन बी स्केल्ड टू द नेक्स्ट लेवल ऑल टुगेदर। आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, आपको अपने पास ऑडियंस लेकर आनी है। अब ऑडियंस लेकर आने के लिए आपके पास 2-3 तरीके होते चाहिए। पहला, ऑर्गेनिक कंटेंट। लेकिन ऑर्गेनिक कंटेंट आपको ग्रो कराने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आपको कोई फॉलो नहीं करता, आपको लोग जानते नहीं है। तो आपके पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं सब पे डालो, फेसबुक पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, व्हाट्सएप पे डालो, स्टोरीज पे डालो कि मैं एक सेशन करने वाला हूँ। मैं क्या करता हूँ, आई डू वेबिनार्स, और वही चीज मैं आपको भी बताता हूँ कैसे करेंगे। तो हम अपने वेबिनार पे लोगों को लेकर आते हैं कि आप मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग आके अटेंड करो। ठीक है। मतलब जो चीज वो बेसिकली आप वेबिनार पे अट्रैक्ट कैसे करते हो, सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स के, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू और एड्स रन करके। ठीक है। अभी तक मतलब हम लोगों ने 2 लाख से ज्यादा लीड्स जनरेट करी हैं ओनली थ्रू फेसबुक एड्स, सिर्फ फेसबुक के ऊपर एड्स रन कर करके। ठीक है। तो अब इसमें एक चीज आपको और बतानी है, मैं अगर आपको बताऊं, एक होता है कस्टमर वैल्यू जर्नी, राइट, कि एक बंदा आज ए पे है, उस बंदे को सी पे जाना है, आपको उनको ए से बी तक, यानी जो मिड पॉइंट है बी तक, आपको उनको फ्री में लेके जाना है। ठीक है। सो दैट आपका ट्रस्ट डेवलप होगा, वैल्यू एडिशन होगा, पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग इन यू, पीपल विल बिलीव कि आपसे रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर बी से सी तक आप उनको पेड प्रोडक्ट के थ्रू ले जा सकते हैं। तो यही काम हम करते हैं। हम लोगों को पहले एड चला के लीड जनरेशन करते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर भी बता देता हूँ। हमारे को जो अभी ऑन एन एवरेज कॉस्ट पड़ती है लीड की ओवरऑल मिला के, वो हमारे को 20 रुपए पड़ती है पर लीड की। ठीक है। जो हमारे पास लोग आते हैं, रेशियो क्या रहता है उनका, मैं पूरा बता देता हूँ, नो वरीज। तो 20 रुपए में हम लोग हर हफ्ते एड्स रन करते हैं। अब आप लोग ये मत सोचना कि यार इसमें बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, क्योंकि अभी के टाइम पे मेरा पर वीक का जो सिर्फ लीड जनरेशन का कैंपेन रहता है, उसमें हम अराउंड 1 लाख रुपीज के आसपास स्पेंड करते हैं। स्पेंड नहीं बोलूंगा, उसको इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब मैंने शुरू करा था, मेरा जो महीने का हफ्ते का बजट था वो सिर्फ 1500 रुपए का था, क्योंकि मेरे पास उतने ही पैसे होते थे यार। ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास बिजनेस में लोग आते गए, बिजनेस बड़ा होता गया, हम अपना एड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट बढ़ाते चले गए, बूटस्ट्रैप करते गए। एग्जैक्टली बूटस्ट्रैप करते चले गए। ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप एक पावरफुल वीडियो बनाओ, या कोई ई बुक दो, या कोई और कंटेंट लोगों को दो, जिसको लीड मैग्नेट बोला जाता है। ठीक है। लीड मैग्नेट के थ्रू आप लोगों को अपने फनल के अंदर लेकर आइए, उनको ईमेल्स के थ्रू नर्चर करिए, रेगुलरली वैल्यू देते रहिए। इससे क्या होगा कि जब वो आपके वेबिनार पे आएंगे, सो दे आर नॉट अ कोल्ड ऑडियंस,
दे आर अ वार्म ऑडियंस। ईमेल पे कैसे नर्चर करें? ईमेल के ऊपर जैसे मैं वैल्यू भेजता हूँ लोगों को, मेरे यूट्यूब वीडियो का लिंक दे दिया, मैंने बहुत सारी ई बुक्स बनाई है, ई बुक्स का कंटेंट दे दिया, आर्टिकल के थ्रू आपने लोगों को बता दिया, कहीं पे अगर आपने पोस्ट डाला और उनका लिंक भेजा, या तो लिंक भेज दो, मतलब शुरू में लिंक मत भेजो, शुरू में आपको अथॉरिटी क्रिएट करनी है, शुरू में उसी में आर्टिकल लिख के दे दो। लेकिन अगर माना 2000 वर्ड का आर्टिकल है तो लिंक ही देना पड़ेगा। छोटे छोटे और भी चीजें होती है यार, न्यू ईयर है आपने किसी को विश कर दिया, दिवाली पे आपने किसी को विश कर दिया, तो लोगों के आपका रिमेम्बरेंस लोगों के पास तक जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज पीपल बाय फ्रॉम पीपल वेयर द ट्रस्ट हैज बीन डेवलप्ड। सिंपल सी चीज है। तो आपने लोगों को कंटेंट देना शुरू करा, आपने लोगों को नर्चर करना शुरू करा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को वेबिनार नहीं पता होगा क्या होता है। वेबिनार का यही मतलब होता है जैसे सेमिनार्स आप कॉलेजेस में जाके करते हैं फिजिकली, जब आपको एक लैपटॉप के सामने बैठ के टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर किसी के पास तक रीच आउट करते हैं, उसको अपन बोलते हैं वेबिनार्स। तो वहां पे आपने वेबिनार्स करने स्टार्ट कर दिए। तो हम लोग हर हफ्ते वेबिनार करते हैं, अराउंड 4000 हम लीड जनरेट करते हैं एवरी वीक, विच यू नो इज नॉट इजी। 4000 फ्रेश लीड्स लेकर आना हर हफ्ते, तो वो हम लोग फेसबुक एड्स के थ्रू लेकर आते हैं। उसके बाद हम उनको नर्चर करते हैं रेगुलरली, ई बुक्स भेज के, ईमेलर्स भेज के, ठीक है, और मैसेजेस भेज के और कॉलिंग करके कि आज शाम को वेबिनार है, तो आपको वेबिनार अटेंड करने आना है। ठीक है, गुड। और उसमें से अराउंड 25% पीपल दे टर्न अप फॉर आवर वेबिनार। सो 1000 के आसपास लोग हमारे वेबिनार को अटेंड करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो हमको ऑलमोस्ट 20 रुपीज पड़ी थी, तो 80 रुपीज हमको वेबिनार लीड पड़ गई। इंटेलिजेंट बंदा है, कैलकुलेशन भी कर ले। तो 80 रुपीज में अपने को एक बंदा वेबिनार पे हमको पड़ रहा है, यानी जो वेबिनार मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ और पूरी वैल्यू भी दे रहा हूँ, उसमें मेरे को 80 रुपीज तो सिर्फ आपको वहां पे लाने का खर्चा पड़ रहा है, और इसके अलावा बाकी के एक्सपेंसेस जो और होते हैं वो तो अलग होते हैं। फिर वेबिनार से आगे एनरोल कितने %? वेबिनार के ऊपर जब हम लोग वेबिनार करते हैं, तो जिस समय तक हम लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पिच करते हैं, उस समय तक हमारा वो नंबर थोड़ा सा ड्रॉप होकर अराउंड 800 के आसपास पहुंच जाता है। और जो मेरा कन्वर्जन रेशियो रहता है उस समय वो रहता है अराउंड 6 to 7%। तो मेरे पर वेबिनार के अंदर हम 50 से 60 लोगों को कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, हर हफ्ते। लेकिन अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, क्योंकि पहली चीज जरूरी नहीं है कि हर बंदे के पास उसी समय अमाउंट होगा इन्वेस्ट करने के लिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज 3000 लोग और भी हैं जिन्होंने अभी तक वेबिनार को आके अटेंड ही नहीं करा है। ब्रांडिंग तो हो ही चुकी है ना, ब्रांडिंग तो मतलब बस रीमार्केटिंग करना है। आई बिलीव इन वन थिंग दैट आपका जितना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो खुद का चेहरा और अपनी आवाज लोगों को सुनाने के लिए करो, उसमें तो डरना ही नहीं चाहिए। वही एक चीज है जो आपको आगे जाके जिताती है। ब्रांडिंग इज द थिंग दैट इज गोइंग टू टेक यू प्लेसेस। एंड ब्रांडिंग के संग जब आप पर्सनल ब्रांडिंग वाले कॉन्सेप्ट को जोड़ देते हो, तब आप और ज्यादा आगे बढ़ने लग जाते हो। ठीक है। ईमेल के लिए कौन सा यूज करते हो? ईमेलिंग के लिए मैं यूज करता हूँ Aweber। माय यंगर ब्रदर ही यूजेस एक्टिव कैंपेन, लेकिन Aweber मतलब मेरे को ठीक लगता है और मैं थोड़ा कंफर्टेबल भी हो गया हूँ यूज करते करते, सो आई यूज Aweber। वो आप यूज कर सकते हैं। और वेबिनार के लिए? वेबिनार के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप Zoom और गो टू वेबिनार, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। गो टू शायद ईमेल भी देता है। गो टू वेबिनार में यार मैंने पहले यूज करा था, तो मतलब वो तो Zoom भी देता है कि आपका जब लोग रजिस्टर करते हैं तो रजिस्ट्रेशन वाला मेल तो जाता ही है, लेकिन नर्चरिंग वाले जो मेल जाते हैं वो नर्चरिंग वाले मेल्स के लिए आपको Aweber ही यूज करना चाहिए, क्योंकि Zoom से तो रिमाइंडर मेल चला गया, कंफर्मेशन मेल चला गया, वही चीज गो टू वेबिनार से भी होती है, इस तरह से रहता है। तो दोनों का कॉस्ट कितना आता है? अच्छा, ईमेल का कॉस्ट क्या आता है? ईमेलिंग की जो हमको प्राइसिंग पड़ती है वो एक्चुअली डिपेंड करता है आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं उसके ऊपर। ठीक है, अभी करंटली आपके पास? मेरे जो सब्सक्राइबर बेस है वो इस समय 1,30,000 के आसपास है, तो हमारा जो उसमें इन्वेस्टमेंट होता है वो अराउंड 50,000 रुपीज का आता है पर मंथ। अगेन डोंट बी अफ्रेड कि आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट ही है। हाँ, लेकिन हमारे कई लोग के पास इतना पैसा नहीं होता, मेरे पास भी नहीं था, तो आप धीरे धीरे स्केल करोगे। जब आपके शुरू में 1000 सब्सक्राइबर्स होते हैं, तो 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए आपको महीने का 1001 रुपए ही देना होता है, बस उससे ज्यादा नहीं पे। मेलचिम्प फ्री है, स्टार्टिंग के लिए मेलचिम्प मिल लो। हाँ, मेलचिम्प से आप शुरुआत कर सकते हो, लेकिन जो भी पैसे बिजनेस से आए बॉस वो बिजनेस में लगने चाहिए, ये बिजनेस का असूल है, तभी बिजनेस आगे बढ़ता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वेबिनार का अपना क्या कॉस्ट आता है? वेबिनार का जो हमारी प्राइसिंग आती है वो 26,000 रुपीज होता है 1000 लोगों को लेकर आने के लिए वेबिनार में। मतलब वेबिनार में भी एक्टिव यूजर्स 1000 होने चाहिए एट अ टाइम। हाँ, एट अ टाइम एक्टिव यूजर्स आपके 1000 होने चाहिए। तो आप 100 से स्टार्ट कर सकते हो, 100 का प्लान होता है, 500 का प्लान होता है और 1000 का प्लान होता है। ठीक, तो ऐसे करके हम लोग 3000 वाले प्लान पे भी कभी कभी स्विच कर जाते हैं बीच में, तो वो भी उसमें ऑप्शन रहता है कि हम वो भी जब ज्यादा हो जाता है। जब मैं बड़ा वेबिनार कर रहा होता हूँ कभी, तो जैसे मैंने तो हमको पर वेबिनार देने पड़ते हैं कॉस्ट? नो, अनलिमिटेड। आपकी वेबिनार का जो मंथली फीस है वो 26,000 है, 26,000। अब उसमें आप 5 वेबिनार करो, 1 वेबिनार करो, 10 वेबिनार करो, वो आपके ऊपर है पूरा का पूरा।
ठीक है, और हम उसमें प्री रिकॉर्डेड वेबिनार्स भी डाल सकते हैं? इसमें जूम में नहीं होता प्री रिकॉर्डेड वेबिनार, और मैंने प्री रिकॉर्डेड वेबिनार करा भी नहीं है। ठीक है, आई ओनली डू लाइव वेबिनार्स, आई बिलीव इन डूइंग लाइव वेबिनार्स। इसमें ज्यादा एफर्ट लगता है, बट मैं लाइव वेबिनार्स ही करता हूं। एक और आजकल वेबिनार में मैंने लोगों को देखा है, जब भी आप किसी की वेबसाइट विजिट करते हो तो वहां काउंटडाउन शुरू हो जाता है। हाँ, वो लोग प्री रिकॉर्डेड वेबिनार्स भी करते तो हैं, वहां पे आपको दिखाई देता है, ये कर सकते हो आप। अभी तो हम नहीं बताएंगे आपको, पर मैं बता रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसा करते प्री हैं। रिकॉर्डेड वेबिनार्स भी लोग रन करते हैं। आप वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे काउंटडाउन शुरू हो जाता है, 15 मिनट में वेबिनार शुरू होने वाला है, 5 मिनट में शुरू होने वाला है। आप पेज को रिफ्रेश मारोगे, दोबारा से आओगे तो वही काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, वही टाइमर दोबारा स्टार्ट। आप क्लिक करोगे, आप वेबिनार पेज पर लैंड करोगे, और वो प्री रिकॉर्डेड है, वहां पे पहले से बना पड़ा, और आपको वही चीजें डाली जाएगी, वही कंटेंट दिया जाता है। तो आप क्या करते हो, आप हर एक वेबिनार के लिए नया कंटेंट बनाते हो? वेबिनार्स करता हूँ नहीं, जो मेरा सेलिंग वाला वेबिनार है उसका जो कंटेंट है वो सेम रहता है एज इट इज, और जो हमारा सेल्स वाला वेबिनार है उस सेल्स के बाद जो हम वैल्यू वाला वेबिनार करते हैं उसमें हम लोग अलग अलग टॉपिक्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई डू इज एवरी वीक आई डू 2 वेबिनार्स प्रिडोमिनेटली। पहला वेबिनार होता है फ्रेश ऑडियंस के लिए, जिनको मेरे प्रोग्राम में जो एनरोल्ड नहीं है, तो हम उनको वैल्यू देते हैं, देन वी टेल देम टू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम। और जो मेरे कोर्स के एनरोल्ड मेंबर्स हैं, हमने पिछले इस समय वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम पे हमने 95 वीक्स में 95 लाइव ट्रेनिंग्स करी उन लोगों के लिए, हर हफ्ते। तो हर हफ्ते में उनको वैल्यू एडिशन करता हूँ। तो आप अगर ये काम भी कर रहे हो तो उसमें वैल्यू एडिशन तो देखो करना ही पड़ेगा। अगर हम एक बार दोबारा से जीरो से मैं आपको बता दूं, आपका पहले तो निश सेलेक्ट करो, उसमें आप टॉपिक सेलेक्ट करो, सब टॉपिक सेलेक्ट करो, हर एक में आप वीडियोस डालो, और हर वीडियो के संग एक टास्क भी दो जो कि लोगों को करना है। देन यू गेट पीपल इन योर फनल। आप उनको कोई लीड मैग्नेट के माध्यम से अपने पास तक लेके जाइए, ईमेलिंग के थ्रू आप उनको नर्चर करिए, नर्चर करने के बाद फिर आप उनको अपने वेबिनार फनल में लेकर आइए। फिर वेबिनार फनल में कुछ लोग पहले दिन कन्वर्ट हो जाएंगे। अगेन वो अभी भी खत्म नहीं हुआ मूवी, क्योंकि 3000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि अभी तक वेबिनार अटेंड नहीं करा है, बट आपने उनके ऊपर पैसे भी खर्च करे हैं, और उन्होंने इसीलिए रजिस्टर करा था बिकॉज उनको वेबिनार अटेंड करना था। सो उन लोगों को फिर हम लोग रिप्ले सेंड करते हैं कि आप मेरे वेबिनार का रिप्ले देखो, रिप्ले देखने के बाद फिर आप उसके बाद भी एनरोल कर सकते हो। उसका भी रेशियो है हमारे पास, कुछ रिप्ले कितने परसेंट रिप्ले हमारा, अगर क्योंकि वो एग्जैक्ट नंबर हमारे पास नहीं आ पाता, उसका रीजन है क्योंकि हम मेल पे भी भेजते हैं और टेक्स्ट मैसेज पे भी देखते हैं। अच्छा, तो वो टेक्स्ट मैसेज वाला ट्रैक नहीं हो सकता है कि कितने लोग करते हैं। बिटली डाल दिया करो, बिटली के थ्रू भी करते हैं, लेकिन कितने लोगों ने कितने समय तक देखा वो इतना एक्यूरेसी के संग नहीं आता। पर वेबिनार में आपको ये फायदा होता है कि वेबिनार में आपको सब दिखता है, A to Z सारी चीजें, कि एक बंदा कितने समय तक रहा, कब ड्रॉप हुआ, कितने इंटरेस्ट के संग देख रहा था, वो सारी चीजें आपको अवेलेबल होती है। सो इफ यू लुक एट इट, इट्स लाइक अ कंप्लीट डेडिकेटेड बिजनेस। एंड आप जितने भी टॉप प्लेयर्स को देखते हैं, बहुत सारे टॉप प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि वेबिनार्स के माध्यम से ही सारी चीजें करते हैं, और आप अपना खुद का डिजिटल प्रोडक्ट बना के अथॉरिटी भी क्रिएट करते हैं, रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं, प्लस यू आर एम्पावरिंग द लाइव्स ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। एग्जैक्टली। तो मिनिमम कितने से स्टार्ट कर सकते हैं लोग? अगर ईमेल मान के चले, ईमेल फ्री पड़ रहा है हमारे को, ईमेल आपका फ्री में है। अगर हम लीड मैग्नेट मान के चले, लीड मैग्नेट में क्या क्या चल रहा है वो खुद क्रिएट कर रहे हैं। लीड मैग्नेट खुद ही क्रिएट भी करना है। लीड मैग्नेट में आप सीरीज ऑफ वीडियोस बना दो, ई बुक्स बना दो, इट डज नॉट रिक्वायर इन्वेस्टमेंट। हमने एक लीड मैग्नेट बना रखा है, ऑडिट टूल, एसईओ ऑडिट टूल है। ओके। तो अगर आप हमारी वेबसाइट पे ऑडिट क्लिक करते हो तो वहां पे आप ऑडिट कर सकते हो अपनी वेबसाइट का। तो वहां से हमारे पास ऑडिट कौन कराएगा? जिनको एसईओ करना होगा। एसईओ करना होगा तो पोटेंशियली वो हमारी एसईओ ऑलिवर एडवर्टाइज हो गई। तो हम उनको नर्चर कर सकते हैं उस डायरेक्शन के अंदर। ऑल्दो हम वेबिनार मार्केटिंग नहीं करते, पर एक आइडिया क्लिक हो गया कि हम कर सकते हैं, तो जल्दी मेरे वेबिनार्स भी देखोगे। अल्टीमेटली देखो, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि यार एवरीथिंग वर्क्स इफ यू वर्क। आप अगर एफर्ट्स डालेंगे, चीजें करना शुरू करोगे, मॉनेटरी वाइज यार बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। आप एड्स रन कर रहे हो, आप पहले हफ्ते 1000 रुपए के एड्स रन कर लो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कन्वर्जन करना तो आना चाहिए, और कन्वर्जन भी तभी आएगा जब आप उस चीज को रिपीटेडली करोगे। मतलब मैं तो बहुत वोकल हूँ यार, मैं तो आप लोगों को बोलता हूँ, जब तक आप अपने खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बिकॉज आप लोग को ये लगता है कि यार खुद से ट्राई करके कर लूंगा, बट व्हाट यू डोंट रियलाइज इज कि इस प्रोसेस में आप अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो, और जो आपने अपना टाइम वेस्ट करा है वो बहुत ज्यादा प्रेशियस है आपके पैसे के मुकाबले। So enroll in a program, learn and then start implementing. एक और सजेशन दूंगा, अगर अपने वेबिनार्स बना रहे हो, बेसिकली वेबिनार में अपने A to B लेके आए, पर B to C ले जाने के लिए आपको सेल्स पिच मारनी पड़ेगी 100%। उसके बिना तो रेवेन्यू ही नहीं आएगा। उसके बिना कुछ नहीं आएगा। तो अपने आप को थोड़ा सेल्स में भी बेटर करने की कोशिश करो अगर आप इस काम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपको एज अ पर्सनल ब्रांड बेचना है, या फिर अगर आप एम्प्लॉय भी रखते हो जो वेबिनार कर रहा है कंडक्ट, उसके सेल्स पिच बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगेन प्रमोशन कर रहा हूँ, मेरी एक सेल्स पिच वाला कोर्स है, सेल्स वाला वीडियो देख सकते हो, वहां पे पूरा हमने डिटेल में बता रखा है कि अच्छा सेल्समैन, परफेक्ट सेल्समैन कैसे बनना। राइट। एंड सेलिंग एट द एंड ऑफ द डे यार, अगर आप सेलिंग नहीं भी करते हो तो भी आपको सेलिंग लाइफ में करनी पड़ती है। एवरीबॉडी इज सेलिंग एट द एंड ऑफ द डे। जब एक शादी भी हो रही होती है
तो भी यही होता है कि लड़के वाले बता रहे होते हैं इनकी भी शादी हुई थी, बता रहे लड़का इतना बढ़िया है, टैलेंटेड है, फिर लड़की वाले बताते हैं वो तो है और हमारी बेटी इतना अच्छा खाना बनाती है। नहीं, मेरी लव मैरिज सेलिंग करता ही रहता है। मेरी लव मैरिज, अगर आपकी लव मैरिज थी, मेरे घर वालों को बेचा था। आपने घर वालों को बेचा था, आपने सेलिंग तो वहां भी करी थी। सेलिंग तो बस होती है, हर कोई करता ही करता है। ठीक है, राइट। या फिर एक और फनल भी बता देता हूँ जो कि मैं कभी कभार यूज करता हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग प्लेलिस्ट बना के छोड़ दी पूरी। ओके, वो फ्री है। राइट। A to B मैं फ्री में लेके आ रहा हूँ। Right. अब YouTube पे क्या है, YouTube पे मेरे को SEO आता है, तो लोग सर्च मारते हैं, मेरी वीडियोस लैंड करती है, वो मेरी फनल में पहुंच जाते हैं। बेसिकली उन्होंने अगर मेरी वो वीडियो देखी, कर रहे हो और अच्छे से वहां पे, exactly. मैं ना ईमेल कर रहा हूँ उनको, ना मैं उनसे कुछ ले रहा हूँ, बेसिकली YouTube ही मेरे को करके दे रहा है सब कुछ। उसके बाद मैंने उसी पिच के अंदर सेल्स पेज मार रखी है कि आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। वहां से मेरे पास कोर्स की लीड्स आ जाती है। देखो अल्टीमेटली जब आप काम करते चले जाओगे ना, आपको समझ में आएगा, ने बोला आपको आइडियाज भी आएंगे, आपको समझ में भी आएगा, और आप इंप्लीमेंटेशन भी फिर उस चीज का करते चले जाते हो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस तरीके से माइंडसेट से काम करो। और वो सब कुछ होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो तो ये कि आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अदरवाइज आप कितने भी वीडियोस देख लो, कितने भी नोट्स बना लो, जब तक आप मैदान में उतरोगे नहीं तब तक आपको एक्चुअल रियलिटी समझ में नहीं आएगी। मैं बोलता हूँ वर्जन 1 इज ऑलवेज बेटर देन वर्जन 1। वो तो है 100%। वर्जन 1 इज ऑब्वियसली बेटर देन वर्जन। एक हम टोस्ट मास्टर्स में हूँ मैं, आपको अगर आप मेरा प्रोफाइल देखेंगे यू विल गेट टू नो आई एम द ओनली टोस्ट मास्टर जिसने पूरी दुनिया में अकेला हूँ जिसने 50 दिन पे 50 स्पीचेस दी। नोबडी हैज डन इट। उसमें भी हम ये चीज बोलते थे कि जो आपकी वर्स्ट स्पीच होगी जो आप कभी भी डिलीवर करोगे वो स्पीच से तो बहुत अच्छी होगी जो आपने कभी डिलीवर ही नहीं करी है एक्चुअली में। तो आप कंटेंट डालना शुरू करो, जो भी चीज आप रोक के रख रहे हो उसे करना शुरू करो। एंड आई कैन वेरी प्राउडली से digital coaching is in, digital coaching is going to grow and it is going to go to that next level altogether. So आप जितना जल्दी इस बैंड वैगन में आ जाते हैं, जितना जल्दी आप इस अपॉर्चुनिटी को भुना लेते हैं, उतना ही ज्यादा अच्छा आपके लिए होने वाला है। 110%। एक अंदर की बात बताऊं, रिसेशन आने वाला है। हाँ, रिसेशन है बॉस, आप लोग को। तो रिसेशन में सबकी नौकरियां जाएगी। नौकरियां जाने के बाद लोगों को रियलाइज होगा हमारी नौकरी क्यों गई, क्योंकि हमारे पास स्किल नहीं था। तो क्या बिकेगा? क्या बिकेगा? आपके कोर्स बिकेंगे। शुरू करो, और अगर अभी कर लिया ना तो जब वो डिप्रेशन आएगा आपका नाम बन चुका हो, नाम बन जाएगा। मैं आपको एक बात और बता दूं इसी नोट पे, मैं कुछ दिन पहले सिंगापुर में था, तो वहां पे जो मेरी लोकल से बात होती है, वहां पे गवर्नमेंट $500 देती है अपने लोगों को हर साल सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स में एनरोल करने के लिए, जो कि इंडिया से इतनी बड़ी इकोनॉमी है। क्योंकि उनको पता है कि जब तक मैन पावर स्किल्ड नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आप भी बहुत समय से एक लेवल पे अटके हुए हो, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपने स्किल सेट्स नहीं बढ़ा रहे हो। इफ यू डोंट ग्रो, जस्ट लाइक ही सेड, you are not going to get those results. Like learning is directly proportional to earning. आप जितना लर्न करेंगे उतना ही आपके पास रेवेन्यू जनरेशन होने वाला है। चलो, तो सबसे पहले तो थैंक यू बोलूंगा मैं आपको। हाँ, और मेरे को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, हर जगह जाके ढूंढो इनको। मतलब मैं नीचे दे दूंगा लिंक, नीचे लिंक दे दूंगा, आप भी मेहनत करो, वहां जाके चेक कर लेना। और सबसे पहले थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। तो हम लोग 2 बार से प्लान कर रहे थे, मिल नहीं पा रहे थे, फाइनली आज हमारी मीटिंग हुई है। बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, बेसिकली मैं बिजी रहता था, मैं कभी कहीं था। तो एक चीज मैंने सीखी है जो कि मैं एग्जीक्यूट करूंगा आने वाले टाइम में। हर बार देखा होगा जब भी मैं कुछ कोलैबोरेशन करता हूं तो मैं कुछ लर्निंग लेता हूं और उसको इंप्लीमेंट करता हूं। तो आज इंप्लीमेंट मैं करने वाला हूं वेबिनार्स। तो आने वाले कुछ टाइम के अंदर आप वेबिनार देखोगे, और अगर आपने मेरी मेलिंग लिस्ट को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको ईमेल्स मिलेंगे। बेसिकली मैं ईमेल्स नहीं भेजता। अच्छा, तो अभी मैं बेसिकली मैं उतना नर्चर नहीं करता अपनी ऑडियंस को जो कि मैं कर सकता हूँ पोटेंशियली, मैं करता नहीं। अब देखोगे आप आने वाले 1 महीने के अंदर आपको बहुत कुछ दिखेगा इन सारी चीजों के अंदर। राइट, 100%। तो चलो, उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा इस वीडियो में, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देखें। इंप्लीमेंट पक्का करना बस, वरना हमारा एफर्ट खत्म हो जाता है अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करते। वीडियो देखे बिना किया नहीं तो कुछ नहीं होगा।